राधे राधे सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। और मेरा आज का टॉपिक है समाज को सुधारने का प्रयास। ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मुझे बात शुरू करने के लिए कुछ चाहिए था। तो हम लोग समाज को सुधारने की बात करते हैं, और समाज कौन है? समाज हम में से ही 10 लोग इधर खड़े होके 10 लोग इधर खड़े होके बातें करते हैं, वही समाज हो जाता है। वो औरतों के लिए, आदमियों के लिए, किसी की भी बातें करने के लिए समाज हो जाता है। और फिर हम उस पे ज्ञान देते हैं कि समाज को सुधरना चाहिए, लोगों को सुधरना चाहिए, लोगों की सोच को सुधरना चाहिए। और फिर वही लोग खड़े होके चुगलियाँ करते हैं, बातें करते हैं, औरतों के लिए ज़्यादा बातें करते हैं। तो समाज यही होता है, 4 लोग इधर खड़े हुए, 4 लोग उधर खड़े हुए, वो समाज हो गया। तो ये समाज ऐसे नहीं सुधरता, हमें अपनी सोच सुधारनी चाहिए। तो आज का मेरा टॉपिक है, मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ। शायद बहुत से लोग, मतलब बहुत सारे लोग होंगे जो आज के टाइम के लोग हैं, बोलेंगे हाँ ऐसा होता है। उसमें कुछ लोग गलत हो जाते हैं, किसी पे आज के टाइम में यकीन करना ही मुश्किल है। क्या एक शादीशुदा औरत को बिना शादीशुदा किए लड़के से शादी करनी चाहिए? आप लोगों में से बहुत से लोग कहेंगे कि उन दोनों पे डिपेंड करता है। जो न्यू जनरेशन की सोच है वो यही बोलेगी, लेकिन जो पुराने लोगों की सोच है वो कुछ और बोलते थे। फिर उन्हीं में से कुछ लोग उस औरत को ही ब्लेम करते हैं, ऐसी है वैसी है, अरे शादीशुदा है, शादीशुदा होके एक कुंवारे लड़के से शादी करेगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यही हो जाता है समाज। यही 4 लोग खड़े होके बातें बनाते हैं, किसी को गलत ठहरा देते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी सोच को बदलें, और जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो समाज नहीं बदलेगा, समाज कभी नहीं बदल सकता। तो मेरी आज की कहानी एक औरत पर ही है। क्या उसको एक अनमैरिड लड़के से शादी करनी चाहिए थी? क्या समाज ने उसको इजाज़त दी? क्या उस लड़के के परिवार ने उसको एक्सेप्ट किया, या उस लड़की के फैमिली वालों ने उसको एक्सेप्ट किया? नहीं। रीना रीना की शादी उसके परिवार वालों ने बहुत धूमधाम से, अपनी खुशी से किसी लड़के के साथ की। पर रीना की किस्मत शायद ख़राब थी, इसलिए वहाँ पर उसका डिवोर्स हो गया। तो लोगों ने बातें बनाई, रीना का जीना हराम कर दिया। उसके घर में आकर बातें बनाते थे कि ऐसी औलाद है, इसको तो मर जाना चाहिए, ऐसी औलाद होती तो उसको तो हम जान से मार देते। मतलब लड़की का जीना हराम, उसके पेरेंट्स को आके बोलना सबका जीना हराम। पेरेंट्स उस लड़की को बोलते थे, उसके परिवार वाले लड़की को बोलते थे। कुछ समय ऐसे बीतता गया रीना का। कुछ समय बाद सब ठीक होता गया, लोग बातें भूलते गए भूलते गए। रीना ने भी अपने आप को संभाला, लेकिन बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन वो डिप्रेशन जब आता है ना, हमें पता नहीं चलता है। तो उसको भी नहीं पता चला कब वो उस चपेट में आती गई, नहीं पता चला उसको। जीती वो नॉर्मल थी, एक ठप्पा लगा डिवोर्स का। समाज ने उससे सारे हक छीन लिए कि वो किसी से दोबारा प्यार नहीं कर सकती, किसी से बात नहीं कर सकती। अब उसकी शादी होगी तो किसी शादीशुदा मर्द से ही होगी, या जिसके बच्चे होंगे उनसे ही शादी होगी। ये है समाज। ऐसे कुछ समय बीतता गया,
रीना की ज़िंदगी में एक लड़का आया। वो लड़का उसे बहुत प्यार करता था। रीना भी उसको चाहने लगी थी। पर रीना को वो खुशियाँ भी नहीं मिली, क्योंकि उस लड़के के परिवार वालों ने रीना को बहुत कुछ कहा। जूठन, जूठी थाली, मेरा लड़का अनमैरिड है, एक शादीशुदा लड़की से शादी करेगा, किसी का जूठा खाएगा। तो लड़के के परिवार वाले भी नहीं माने, लड़की के परिवार वाले भी नहीं माने। लड़की के परिवार वालों ने चाहा कि हम अपनी मर्ज़ी से किसी ऐसे बंदे से शादी कर देते हैं जिसका पहले से ही परिवार बसा हो, चाहे वो 50 साल का हो, चाहे 60 साल का हो। एज ग्रुप नहीं देखा गया, तब एज ग्रुप नहीं देखा जाता। तो रीना की किस्मत वहाँ पे भी साथ नहीं दी। रीना की शादी नहीं हुई। इसी बीच उसके माँ बाप चले गए। रीना अकेली रह गई और आज तक रीना अकेली ही है। तो क्या यहाँ पे समाज को अपनी सोच नहीं बदलनी चाहिए थी? क्या उस लड़के के परिवार वालों को अपनी सोच नहीं बदलनी चाहिए? क्या उस लड़के को हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी? आज अकेला कौन है रीना? कैसे जीती है, कैसे जीती होगी, उसको पता होगा। ये हमारे समाज की सच्चाई है कि किसी भी शादीशुदा औरत को हम चैन से जीने नहीं देते हैं। अगर उसका तलाक हो गया तो नहीं जीने देंगे, अगर उसका पति मर गया तो भी उसको जीने नहीं देते हैं। उससे हम वो सारी खुशियाँ छीन लेते हैं। ये समाज है, और जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए। आज की जनरेशन बदल रही है, लेकिन रीना का कोई वापस कुछ नहीं कर सकता, ना उसके परिवार वाले और ना वो लड़का। आज रीना अकेली जीती है, डिप्रेशन में जीती है, चाहे वो खुश होकर जीती है। इसमें सबसे ज़्यादा दर्द रीना को मिला। माँ बाप के जाने के बाद उसकी फैमिली में सब अपने अपने फैमिली को लेकर ठीक हैं। अकेला कौन है? रीना। तो मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या उसको शादी उस लड़के से नहीं होनी चाहिए थी, या उस लड़के को कर लेनी चाहिए थी? उसे जीने का हक देना चाहिए था। पर हम लोग जीने नहीं देते हैं, हम लोग सब छीन लेते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक यही था कि हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। हम लोगों से समाज बदलता है। हम में से ही कुछ लोग जा जाकर बुराइयां करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी की क्या मजबूरी होती है किसी को नहीं पता। हम औरतों को, एक औरत दूसरी औरत को एक बुरा भला बोल देती है, ऐसी है, ऐसी है, वैसी है, बहुत गंदा गंदा बोल देते हैं, जो सुनने में भी बहुत वल्गर लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी सोच को बदलिए। जो आज की जनरेशन है वो भी अपनी सोच बदले। और यहाँ रीना की ही बात नहीं थी, यहाँ एक शादीशुदा औरत है जिसका बच्चा है। अगर वो किसी अनमैरिड से शादी करना चाहती है, दोनों में अच्छा प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, तो उनको कर लेनी चाहिए, करने देना चाहिए। दोनों फैमिली को मान जाना चाहिए, समाज को मान जाना चाहिए। और किसी के घर जाकर कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, किसी के परिवार को, कि आपकी बेटी ऐसी है, बेटा ऐसा है, आप ये कर लो, उसको मर जाना चाहिए। लोग बोलकर चले जाते हैं, लेकिन जिसको बोलकर जाते हैं उसके दिमाग पर एक छाप छोड़ जाते हैं। तो आज का आपका टॉपिक कैसा लगा मेरा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी कहानी को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सभी लोगों को। बाय बाय।